पावरफुल पॉडकास्ट जहां बात होती है बिजनेस, जॉब्स और रियल इंडिया के रूल्स और लॉज की। वेलकम टू आवर चैनल जहां हम हर कॉम्प्लेक्स लॉ को सिंपल इंग्लिश में समझाते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट चैनल जहां हम आपको बिजनेस, जॉब्स, फाइनेंस और लीगल दुनिया के हर इम्पॉर्टेंट अपडेट को सिंपल इंग्लिश में समझाते हैं। आज के टॉपिक है न्यू लेबर लॉज ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ने 19 पुराने लेबर लॉज को मिलाकर 4 नए लेबर कोड्स बनाए हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या इससे एम्प्लॉयज को फायदा होगा या एम्प्लॉयर्स को ज्यादा पावर मिलेगी? चलिए इस टॉपिक को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन 4 नए लेबर कोड्स के बारे में। पहला है वेजेस कोड, जिसमें मिनिमम वेजेस, ओवरटाइम और सैलरी स्ट्रक्चर कवर होता है। दूसरा है इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, जो हायरिंग, फायरिंग और स्ट्राइक्स को कंट्रोल करता है। तीसरा है सोशल सिक्योरिटी कोड, जिसमें पीएफ, ईएसआईसी, ग्रेचुइटी और पेंशन जैसे बेनिफिट्स शामिल है। और चौथा है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड, जो वर्कप्लेस सेफ्टी, हेल्थ और वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड है। बात करते हैं एम्प्लॉयर बेनिफिट्स की। अब कंपनीज 300 एम्प्लॉयज तक बिना गवर्नमेंट परमिशन ले ऑफ कर सकती है। मतलब बिजनेस को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई है और कंपनीज फास्ट डिसीजन ले सकती है। सैलरी स्ट्रक्चर भी रीबैलेंस हो गया है। अब एम्प्लॉय की मिनिमम 50% सैलरी बेसिक होनी कंपलसरी है। कंप्लायंस सिस्टम भी इजी हो गया है। अब सिंगल रजिस्ट्रेशन, सिंगल रिटर्न और डिजिटल फाइलिंग सिस्टम आया है। अब बात करते हैं एम्प्लॉयज के फायदों की। सबसे बड़ा फायदा है ज्यादा प्रोविडेंट फंड और ज्यादा रिटायरमेंट सिक्योरिटी। आज डिलीवरी बॉयज, फ्रीलांसर्स और गिग वर्कर्स को भी पीएफ, इंश्योरेंस और पेंशन का बेनिफिट मिलेगा। वर्किंग आवर्स क्लियरली डिफाइन कर दिए गए हैं और ओवरटाइम का पेमेंट लीगली मैंडेटरी हो गया है। विमेन एम्प्लॉयज के लिए नाइट शिफ्ट और वर्क फ्रॉम होम ऑफिशियली अलाउड हो गया है। अब बात करते हैं एम्प्लॉयज के डिसएडवांटेजेस की। सबसे बड़ा नुकसान है जॉब सिक्योरिटी का कम होना। कंपनीज 300 एम्प्लॉयज तक बिना नोटिस फायरिंग कर सकती है। स्ट्राइक करना भी अब पहले जितना आसान नहीं रहा। शॉर्ट टर्म में टेक होम सैलरी थोड़ी कम हो सकती है क्योंकि पीएफ ज्यादा कटेगा। बात करते हैं एम्प्लॉयर्स के डिसएडवांटेजेस की। जिनका पीएफ और ग्रेचुइटी का खर्चा बढ़ने वाला है। सेफ्टी कंप्लायंस और डिजिटल रिपोर्टिंग स्ट्रिक्टली फॉलो करनी पड़ेगी। फाइनल वर्डिक्ट ये है दोस्तों, न्यू लेबर लॉ एक डबल एज्ड सोर्ड है। एम्प्लॉयर्स को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और एम्प्लॉयज को लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी, लेकिन साथ में जॉब इंस्टेबिलिटी का रिस्क भी बढ़ता है। अगर आप एम्प्लॉय हो या बिजनेस ओनर हो या स्टार्टअप चला रहे हो तो इस लॉ को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और फॉलो जरूर करें। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट पावरफुल टॉपिक के साथ। धन्यवाद।